ये बात है साल 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान में खेल रहा था। तब उसने 4 पहियों पे चलने वाली मशीन देखी। ये फोर्ड का मॉडलिटी था, जिसको देखकर ये बच्चा बहुत हैरान हो गया। यही वो दिन था जब 8 साल के बच्चे को गाड़ियों में और मैकेनिकल पार्ट्स में इंटरेस्ट पड़ गया। इसका नाम था सुचाइरो होंडा। किसी को भी पता नहीं था इसका नाम फ्यूचर में हर छोटी बड़ी गाड़ियों में हमको देखने को मिलेगा। होंडा को ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, उसको अपने अब्बू के साथ साइकिल बनाने में बहुत इंटरेस्ट था। जब वो 16 साल का हुआ, उसने न्यूज में एक जॉब का इंटरव्यू देखा। होंडा ने उस जॉब के लिए अप्लाई किया और अच्छी रिपोर्ट भी आई। यही वो दिन था होंडा अपना घर बार छोड़ के कमाने की आस में टोक्यो चला गया। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब होंडा टोक्यो पहुंचा, क्योंकि इसको उधर झाड़ू पोछे का काम करवाते थे। और कुछ महीनों के बाद होंडा को वर्कशॉप के काम भी मिलने शुरू हो गए। होंडा को इस काम में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए वो ये काम बहुत अच्छे से समझ पाता था। कुछ ही महीनों में होंडा हर तरह की गाड़ी और उनके पार्ट्स के बारे में वो बहुत जान चुका था। इस दौरान होंडा ने 2 स्पोर्ट कारें भी बनाई, जिसमें पहली गाड़ी आर डेमरर थी और दूसरी कल्टस। ये दोनों गाड़ियां यूज करे हुए इंजन से बनाई गई थी। इन दोनों गाड़ियों ने 1924 में जापानीज चैंपियनशिप भी जीती थी। 1944 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने होंडा की उम्मीदों पर पानी फेंक दिया। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल होंडा के कंपनी के ऊपर भी गिरी थी और जापान जंग हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक भी हुए, जिसमें जापान की हालत बहुत खराब हो गई थी। इस वाकया के बाद जापान ने अमेरिकन के साथ सरेंडर कर दिया। पर जंग तो खत्म हो चुकी थी, पर होंडा के उम्मीदों पर पानी फेर गया था। उसने अपने बचे कुचे एसेट टोयोटा कंपनी को $4,50,000 मिलियन में बेचे थे और एक बार फिर से मायूस होके बैठ गया। ये हालात सिर्फ होंडा की नहीं थी, बल्कि पूरी जापान की थी। इस दौरान टोयोटा और एसेंट जैसी कंपनी अपना बिजनेस चलाए रख रहे थे। इस दौरान होंडा को अपना मार्केट में नई जगह बनाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। होंडा ने अपनी पहली ट्रक T316 लॉन्च की और उसके बाद एक स्पोर्ट कार लॉन्च की S1500, जो कि फेल हो गई। कई सालों की मेहनत के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च कर दी गई। ये वो गाड़ी है जिसके आज तक नए मॉडल दुनिया में बहुत फेमस है। 1970 में होंडा की कंपनी जापान में सबसे लार्जेस्ट कंपनी बन गई थी और सिर्फ 10 सालों में ये दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट कंपनी बन गई। आज हमको होंडा का नाम कार्स, मोटरसाइकिल, बोट इंजन पर नजर आते हैं। सुचाइरो होंडा ने सिविक के लॉन्च होने के 1 साल के बाद 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी और 5 अगस्त 1991 को इनकी दुनिया का ये सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे मिलूंगा मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।